नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कलश विसर्जन और चौकी हटाने के विषय में। जैसे कि चौकी हटाना, हमें चौकी पर स्थापित सभी सामग्रियों का क्या करना है, कलश के जल का क्या करना है, और कलश में जो भी सामग्री हमने डाली है, सिक्का, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, उन सभी का क्या करना है। नारियल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस नारियल को हमें सबसे पहले कहाँ रखना है, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि नारियल को कलश से उठाकर हमको सबसे पहले कहाँ रखना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और जो भी स्थापना आपने चौकी पे की है, जैसे गौरी गणेश जी की स्थापना की है, तो उनका क्या करना है, ज्वारे बोए हैं उनका क्या करना है, अक्षत जो भी आपने आसन के रूप में रखा है, उन सभी चीजों का क्या करें, पुष्प पत्तियां जो भी आपने अर्पित की थी, उन सभी वस्तुओं का क्या करना है। साथ में जो हवन की और अगियारी की राख होती है, जैसे हवन हम नवमी पर करते हैं और अगियारी प्रतिदिन करते हैं, उसकी राख इत्यादि को हम क्या करें। दीपक यदि आपका बुझा नहीं है, अभी तक उसमें तेल है, तो दीपक का क्या करें, क्या स्वयं से दीपक बुझाया जाए या नहीं, ज्वारे आपने बोए हैं उसका क्या करें। कहने का मतलब है एक एक सामग्री आपको क्या करनी है और कैसे चौकी हटानी है, किस तरह से एक एक सामग्री वहां से उठानी है और किस स्थान पर रखनी है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, हम नवरात्रि में पूजन अर्चन कर लेते हैं और कलश की स्थापना और कलश का विसर्जन यदि हमारा अच्छी तरह से विधि पूर्वक हो जाता है, तो हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है और हमारे मन में बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है और माता रानी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। वैसे छोटी मोटी गलतियां तो हम मनुष्यों से हमेशा हो ही जाया करती हैं, लेकिन आइए ये सारी विधि हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको कलश विसर्जन की जो विधि है वो नवमी तिथि पर करनी है और चौकी हटाने का जो कार्य है ये आपको दशमी तिथि की प्रातः काल करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जब विधि हो जाती है तो विसर्जन का कार्य पूर्ण माना जाता है, लेकिन चौकी हटाने की जहां तक बात है उसकी विधि मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले दशमी तिथि को प्रातः काल आप स्नान आदि करिए, पूजन अर्चन जो भी आपकी दैनिक पूजा है आप उसे करिए, और 9 दिन का जो भी व्रत है भक्तजन वो इसी दिन प्रातः काल पारण करेंगे। पारण में आप नवमी तिथि का जो प्रसाद है, हलवा, पूड़ी, चना, उसी प्रसाद को खाकर आपको पारण करना चाहिए। अब बात करती हूँ एक एक सामग्री हटाने की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो आपने माता जी का चित्र, तस्वीर या मूर्ति स्थापित की है चौकी पर, सबसे पहले आप उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए श्रद्धा पूर्वक आप यथास्थान रख दें। आप घर के मंदिर में रख दें या फिर जहां भी आपको रखना है आप यथास्थान रख दें, क्योंकि उनका विसर्जन हमें नहीं करना है। अब बारी आती है सबसे पहले नारियल की। जो नारियल हमने कलश पे रखा है, इसे घर में जो भी स्त्री हैं, मतलब माता बहन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, इस नारियल को उठाकर सबसे पहले आप अपने आंचल में रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कलश से नारियल उठाकर कहीं भी आप इधर उधर किसी भी स्थान पर ना रखें। आंचल में रखने का मतलब क्या होता है कि नारियल एक श्रीफल है। नारियल को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और नारियल जब हम महिलाएं आंचल में लेते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं का आंचल भरते समय जब उनकी सगाई होती है, उनके विवाह कार्य का जो शुभारंभ होता है, तो सबसे पहले उनके आंचल में नारियल डाला जाता है। तो ये नारियल आंचल में रखना अपने आप में बहुत ही शुभ कार्य है। तो आप कलश से नारियल उठाएं और प्रणाम करते हुए आप सबसे पहले उसे अपने आंचल में रख लें। उसके बाद एक एक करके आपको सब सामग्री हटानी है। नारियल को आंचल में थोड़ी देर रहने दें, उसके बाद आप यथास्थान नारियल को रख सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगी कि नारियल का क्या करना है। अब सबसे पहले आप कलश का जो जल है, आम के पल्लव से ही, जो आपने पल्लव आम का पंच पल्लव रखा है, उसी से आप अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर आप रसोई घर से लेकर आप अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें। अब कलश के जल में जो आपने सामग्री डाली थी, जिसमें कि सिक्का भी डाला जाता है, तो उस सामग्री में से आप और सारी सामग्री को न निकालें, लेकिन सिक्का आप निकाल कर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। बाकी सामग्री जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब भीगी हुई है, तो इसको रखने से वो खराब हो जाएगी, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये कार्य कर ले। अब जल को, जो बाकी बचा है जल, उसे आप अपने किसी पौधे में, गमले में स्वच्छ स्थान पर डाल दें। अब बात आती है कि यदि आपने मिट्टी का कलश रखा है तो उस कलश को आप साफ करके धोकर आप रख सकते हैं। बाद में आप उसका विसर्जन कर दीजिएगा। तुरंत ही कलश का विसर्जन न करें। यदि धातु का है तो आप उसे अपने घर में प्रयोग में दोबारा ला सकते हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है अक्षत की। जितना भी आपने आसन दिया है,
क्योंकि हम दीपक को आसन देते हैं, ज्वारे बोते हैं, उनके नीचे भी आसन देते हैं, कलश के नीचे हम अक्षत रखते हैं, तो अक्षत का प्रयोग बहुत ही होता है। तो अक्षत को आप क्या करें, अक्षत को जल प्रवाह न करें, क्योंकि वो अनाज है, आप पक्षियों को डाल सकते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अक्षत को पानी में बहाने से अच्छा है पक्षियों को आप खिला दें। ये बात हो गई अक्षत का। अब बात आती है कि फूल, पत्तियां, पंचपल्लव जो भी आपने सब प्रयोग किया है और जो ज्वारे आपने बोए हैं, इसका आप जल प्रवाह कर सकते हैं। वैसे ज्वारे मिट्टी सहित हम खेत में भी डाल सकते हैं, जहां पर फसल उगती है उस खेत में भी आप ज्वारों को और मिट्टी को उसके डाल सकते हैं, और आप चाहें तो उसका जल प्रवाह भी आप कर सकते हैं। अब एक एक सामग्री जब आप हटाएंगे तो सभी सामग्री को आप किसी पात्र में रखेंगे। पूजा से संबंधित किसी भी सामग्री को आप जमीन पर नहीं रखेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ये बात हो गई। अब सबसे मुख्य बात आती है गौरी गणेश जी की। जैसे कि बहुत से लोग मूर्ति रखते हैं, उनके पास चित्र या मूर्ति है, तो गौरी गणेश जी की यदि आपने मूर्ति या चित्र आपने छोटा सा रखा है तो आप मंदिर में यथास्थान आप रख दें आदर पूर्वक। यदि आपने सुपारी और हल्दी या गोबर से आपने स्थापना की है तो आप गौरी गणेश जी को जल प्रवाह तुरंत न करें। और दूसरी चीज नारियल को भी आपको तुरंत जल प्रवाह नहीं करना है और न ही उस नारियल को तोड़ना है। इस विषय में बहुत ही ज्यादा मतभेद होता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कलश के नारियल को तोड़कर हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कलश का नारियल माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उन्हें हम माता लक्ष्मी जी के स्वरूप में विराजमान करते हैं, तो उस नारियल को तोड़कर प्रसाद खाना बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरे हिसाब से। आपके यहाँ यदि ऐसा नियम है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन हम लोग अष्टमी तिथि पर माता महागौरी जी को नारियल का भोग लगाते हैं, उसको आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार मिलकर ग्रहण करें। इस नारियल को आप ऐसे ही रख दें। यदि आपके मंदिर में जगह है, आपका मंदिर बड़ा है, तो आप उस नारियल को रखकर आप नारियल की पूजा कर सकते हैं। यदि जगह नहीं है तो आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दें जहां पर अशुद्ध अवस्था में उसे स्पर्श कोई न करे। तो नारियल और गौरी गणेश जी को आप यथास्थान कहीं सुरक्षित रख दें, बाद में अगली नवरात्रि में आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब जो भी आपने वस्त्र इत्यादि बिछाए हैं उसे साफ करके आप दोबारा पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात आती है जो भी हम 9 दिनों तक अगियारी करते हैं और फिर लास्ट में हवन करते हैं, उसकी राख को भी आपको जल प्रवाह कर देना चाहिए। फूल पत्तियों के साथ सभी सामग्री एकत्रित करके आपको जल प्रवाह कर देना चाहिए। कहीं भी इधर उधर किसी पेड़ पौधे के नीचे आपको नहीं उन सामग्रियों को फेंकना चाहिए। यदि वहां पर किसी का भी पैर पड़ता है या फिर वो उड़कर या कहीं किसी गंदे स्थान पे जाता है तो उसका पाप आपको ही लगेगा, आप दोष और पाप के भागीदार बनेंगे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। उन सभी वस्तुओं का जल प्रवाह आप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही करें, कभी उसका फल है आप रख दें, जब भी आपको समय मिले तो आप ले जाकर जल प्रवाह कर सकते हैं। और नारियल गौरी गणेश जी का विसर्जन आप अगली नवरात्रि तक आप कर सकते हैं। आप चाहें तो पूजा भी कर सकते हैं, चाहे तो यथास्थान रख सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हटाने का और चौकी हटाने का ये नियम होता है दोस्तों। इस तरह से एक एक करके हमें सभी सामग्रियों को हटाना चाहिए और बहुत ही आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक माता रानी से क्षमा मांगते हुए हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से एक एक विधि मैंने बता दी। और भी कोई भ्रम या प्रश्न दुविधा आपके मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।